नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 7 सितंबर है, तो आइए देखते हैं आज मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिलते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में अगर देखा जाए तो फ्राइडे को एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर बना के मार्केट ने हमें छोड़ दिया है। ऊपर से जो एक बड़ा कैंडल बन गया था, तो हमने कहा था कि अगर उसका ऊपर वाला ब्रेकआउट या नीचे वाला ब्रेकआउट मिला तो उस डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा मूव कर सकता है। तो एज गुड एज अभी मार्केट आके बराबर वहां पे उसके बेस पे खड़ा किया है। तो अब क्या है मार्केट के लिए आज? दो तीन ट्रिगर है। एक तो एचजीएक्स निफ्टी निगेटिव है थोड़ा, देन उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो पहला सपोर्ट जो हमें मिलता है वो है 11,249 का। तो अगर यहाँ से 11,249 से लेके 11,142 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अपने लिए बड़ा है, इसलिए डिमांड जोन बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट डेफिनेटली मार्केट ले सकता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये एक हमारा ये एक लाइन में जरा ट्रेंड लाइन निकाल देता हूं तो आपको थोड़ा सा डाउन फ्लैग यहाँ पे बना है, और वो डाउन फ्लैग ब्रेक होके मार्केट नीचे आके रुक गया है। और दूसरा कि डाउन फ्लैग का जो भी हाई था तो वहां पे इसने सपोर्ट लिया है बॉटम पे। तो अब अगर इसके नीचे फिसलता है मार्केट तो वो डेफिनेटली एक नीचे का मूवमेंट दे देगा। तो आज ये सपोर्ट में हमें काम करना है। यहां से अगर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जाने लगता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 11,325, क्योंकि जब ये अब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो अब जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो जो सपोर्ट है इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। वो ब्रेक होने के बाद 11,400 जो अगर डाउनसाइड को ब्रेक होके वापस ऊपर निकलता है तो 11,325 11,300 देखो ये एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। कई बार देखा हमने, यहाँ पे भी एक बार यहाँ पे वो सपोर्ट्स लेके 3,000 से ही मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो पूरा यहाँ पे रेंज हमें दिखता है ये वाला, तो ये है 11,300 टू 11,250 के रेंज में। तो यहाँ पे भी अगर इसको हमने एक्सटेंड कर लिया तो मार्केट एक अच्छा खासा हमें इसके आगे मूवमेंट दे सकता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। चलो यू में ही मैं तो ये रेंज रहेगा मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा, और नीचे आया तो ज्यादा नीचे फिसल सकता है 11,000 तक। 11,120 का ये हमारा पहला एक सपोर्ट यहाँ पे निकल कर आता है मार्केट के लिए। ये था आज के लेवल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर 11,000 ये जो ब्रेकआउट मिलता है, अभी गैप डाउन अगर मिल गया 11,300 के नीचे तो डेफिनेटली 11,250 तक मार्केट एक जा सकता है। 11,250 ये हमारा रहेगा आज के लिए सपोर्ट। तो वहां से अगर वो ब्रेक नहीं होता अगर तो वहां से मार्केट ऊपर आया तो 11,325 ये रहेगा रेजिस्टेंस। या फिर छोटा सा वो गैप डाउन हुआ 20-25 पॉइंट का और 11,300 से ही मार्केट ने अगर रिवर्स टर्न ले लिया तो 11,400 रहेगा अपना रेजिस्टेंस। तो ये लेवल और मार्केट का मूव बहुत ध्यान से रखना है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। राइट, ये था निफ्टी का। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो
यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज देखा जाए तो कॉल साइड में ज्यादा दिख रहा है, 12,500 पे बहुत बढ़कर आया है। और एकदम करीब करीब अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल साइड में ज्यादा बढ़ चुका है और पुट साइड में बहुत सारा कम हुआ है। तो 11,500 ये रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है और 11,400 ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 11,300 और 11,000 ये दो यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट डाटा में स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं। ये था निफ्टी का। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कुछ कह रहा है। बैंक निफ्टी से जाने से पहले कि मेरा बैंक निफ्टी में ही एक अभी यहाँ पे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वर्कशॉप है, जिसको भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी केवल 2200 है, 2200, जिसमें आपको सारे बैंक निफ्टी के सीक्रेट्स आपको मिल जाएगा। उसमें 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा और 5 डेज का लाइव सेशन रहेगा, जो लाइव में हम जो भी 2 दिन थ्योरी में सीखेंगे उसका एप्लीकेशन हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो इसमें सब कुछ आपको मिलेगा बैंक निफ्टी के रिलेटेड, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत वोलाटाइल है और उसका जो भी मूवमेंट है वो नॉर्मल मूवमेंट से थोड़ा सा अलग है। तो उसमें आपको उसके ट्रेंड, उसके सारे जो भी मैं हर रोज लेवल्स वगैरह निकलता हूं वो कैसे निकलते हैं, ओवाई डाटा ओपन इंटरेस्ट डाटा का एनालिसिस कैसे करें, मैक्स बेन थ्योरी क्या होती है, राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें और ट्रेड कैसे ले, ट्रेड मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो एक सीधा सीधा हमें ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको कहीं अभी स्टॉप मुझे दिख नहीं रहा अनटिल 22,680 तक, 22,680। अब यहाँ पे एकदम बीच में ही आके खड़ा हो गया है, तो एक दिक्कत वाली बात है कि इसको अगर ऊपर जाता है तो 23,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे अभी 22,680 पर उसको सपोर्ट है, बीच में है, कहीं पे भी अभी यहां से वो जा सकता है। सिर्फ 23,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से अगर मार्केट एक अच्छा खासा फिसलता तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक दो टॉप है, यहाँ पे ये देखो जो पीछे गए हैं, जुलाई में बना है एक टॉप, उसके बाद जुलाई एंड में एक टॉप बना है, वो अगर टॉप मैं पकड़कर यहाँ पे एक लाइन निकाल लूं तो 23,134 ये आता है पहला रेजिस्टेंस। और अगर नीचे मार्केट यहां से गैप डाउन अगर खुल के नीचे आता है तो फर्स्ट मोटा मोटी 22,700 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बहुत शॉर्ट वाला है, 300 पॉइंट का ही, तो डेफिनेटली, बट मेरे ख्याल से अब बैंक निफ्टी को ये जो दो यहाँ पे गैप पेंडिंग है वो गैप फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निकल कर आता है 22,000 के करीब। तो 22,000 तक का मेरा एक अभी ख्याल है कि वो 22,000 तक मार्केट डेफिनेटली आना चाहिए। एक दो दिन में भी हो सकता है मार्केट आ सकता है, 1000 पॉइंट उसको ज्यादा नहीं है, तो 2 दिन या एक दिन की भी मूवमेंट वो बना लेगा। तो आज के लिए लेवल्स क्या निकल कर आते हैं 22,700 ये रहेगा पहला अपना सपोर्ट। अगर वो ब्रेक होता है तो पहला जो यहाँ पे गैप फिल करना बाकी है वो रहेगा पहला सपोर्ट, और उसके ही बीच में कहीं ना कहीं ये सारे यहाँ पे टॉप बने हैं, तो वो रहेगा पहला रेजिस्टेंस जो निकल कर आता है 22,363। ये दो सपोर्ट्स हम ले लेते हैं और यहां से भी अगर मार्केट ऊपर निकलता है वापस तो 23,000 या 23,154 ये रहेंगे हमारे रेजिस्टेंस आज के लिए। ये ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं बैंक निफ्टी में।
ओपन इंटरेस्ट दाना में देखा जाए तो 24,000 पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। फिर 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और नीचे 23,000 पे कॉल साइड में ज्यादा है, बट ये मेक और ब्रेक है। 23,000 तो आराम से आज मुझे लगता है ओपनिंग में टूट जाएगा। अगर टूट जाए और सस्टेन होता है 10 या 15 मिनट सस्टेन होता है, या फिर जो भी हाई रहेगा वो 15 मिनट में अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। देन नीचे की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो 21,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। तो अभी एक देखा जाए तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ गया है। विक्स भी देखा जाए तो हम 22, 23 पे आया है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, इसलिए पहले जो भी रेंज था बहुत कॉम्पैक्ट था, हमने देखा था। और अभी देखा जाए तो थोड़ा सा वाइड बन गया। देखो यहाँ पे 21,000, यहाँ पे पूरा 25,000। तो ओपन इंटरेस्ट जो है बड़े बड़े और वाइड रेंज में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट का डे का जो रेंज है वो भी कहीं कहीं बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है तब। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आइए आज के लिए एक स्टॉक्स देखते हैं क्या कुछ कौन कौन से है। दीपक नाइट्राइट है, एक अच्छा खासा डिमांड जोन में ही फंसा हुआ है अभी तक। कल भी अच्छा खासा सुबह सुबह उसने मूवमेंट दे दिया, उसके बाद वापस वो आके डिमांड जोन में रेस्ट किया है। तो आज अगर कल कल फ्राइडे का लो ब्रेक होता है जहां पे वो क्लोज हुआ था, तो वहां पे आपका एक ट्रेड बनेगा। या फिर उसने अगर डिमांड जोन ब्रेक करके ऊपर निकला तो आप बाय कर सकते हैं 736 पे। स्टॉप लॉस 729 का लगा के 741, 750 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। और अगर नीचे आता है लो ब्रेक करके तो आप 723 पे सेल कर सकते हो। 732 का स्टॉप लॉस लगा के 716, 706 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। देन एसीसी भी अच्छा खासा अब बीच में लटका है। डिमांड जोन ब्रेक हुआ नहीं है तो वहां ब्रेक होके वो नीचे आया है। और अब अगर ये ब्रेक होके ऊपर निकला तो 1313 पे आप बाय कर सकते हो। 1300 का स्टॉप लॉस लगा के 1320, 1327 ये रहेंगे टारगेट। या फिर नीचे फिसलता है परसों का लो जो है ब्रेक करके क्लोजिंग प्राइस, तो आप एक 1298 पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। 1313 का स्टॉप लॉस लगा के 1289, 1284 रहेंगे आपके टारगेट्स। रिलायंस अच्छा खासा एक ब्रेकआउट पे आया है। डिमांड जोन अगर ब्रेक होता है नीचे तो 2068 पे आप इसको सेल कर सकते हो। 2078 का स्टॉप लॉस लगा के 2056, 2049 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, आइए एक्चुअल मार्केट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।